हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी के नए वीडियो में आ चुके हैं। आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि अपवाह तंत्र बेसिकली होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे अपवाह तंत्र को, तो जब हम अपवाह तंत्र को स्टार्ट करेंगे तो अपवाह तंत्र में हमने अपवाह शब्द या फिर नदियों द्वारा बनने वाली आकृति, टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम आए थे सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद अब जो रिसेंटली आपको पढ़ना है वो गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। गंगा नदी तंत्र का मतलब कि गंगा नदी तंत्र किन नदियों से मिलकर बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में। ठीक, तो बेसिकली इन्हीं बारों में है। आप बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्या होगी, सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक, तो अगर गंगा नदी तंत्र की बात करो, किस नदी तंत्र की, गंगा नदी तंत्र की, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र का अगर उद्गम की बात होगा तो गंगा नदी तंत्र का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। क्या वो समझिए आप कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगोत्री हिमनद से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। आगे मैं इन फिगरों के माध्यम से अगर अब आपको समझाना चाहूँ तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। कि कौन दो धारा है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो देखिए एक धारा यहाँ से आ रही है और एक धारा यहाँ से आ रही है, और फिर इन धाराओं को दोनों को मिलके एक नदी आगे की ओर जा रही है। ठीक है, देखिए एक धारा इधर से आई, एक धारा इधर से, दोनों मिली और एक अलग धारा बना के आगे की ओर बढ़ी। तो जो ये एक धारा है, ये एक धारा आपकी भागीरथी नदी की है और एक अलकनंदा नदी की है। दो धाराएं हैं, एक भागीरथी की, एक अलकनंदा की, और दोनों मिलती कहाँ पे हैं, जो ये जगह है, मतलब जहाँ पे ये जगह पे मिलती है, जो स्थान है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे भी रहते होंगे तो आपके अगर आसपास से कोई नदी बहती होगी तो उस जगह के नाम से जाना जाता होगा कि यहाँ नदी पे ये वाली नदी बहती है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। किन दो नदियों से मिलकर बनती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। फिर गंगा नदी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी हरिद्वार से पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और मैदानी भाग में आ जाती है। मतलब कि गंगा नदी जो जब ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकल के और हरिद्वार तक मिलने तक देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग से बहते हुए हरिद्वार तक जाती है। फिर हरिद्वार से जब और आगे चली जाती है तो वो पर्वतीय इलाकों को छोड़कर किस इलाके में आ जाती है, मैदानी इलाके में आ जाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखेंगे तो गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक, क्या है, गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें से अगर मैं इस फिगर के माध्यम से देखूं तो देखिए है तो बहुत, लेकिन हमको प्रमुख, मैं इसीलिए पहले ही बोल दिया कि प्रमुख सहायक नदियां। तो आपको प्रमुख सहायक नदियां, यहाँ पे एक नदी है यमुना, और ये देखेंगे चंबल, बेतवा, सिंध, ये सब केन ओन वगैरह है, ये सब इसमें यमुना में आके मिल रही है। लेकिन हमको याद किसको रखना है, हमको याद रखना है एक यमुना को। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक, चार पांच नदियां एक इस साइड से आ रही है जिसका नाम है यमुना, और इधर से जो आ रही है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक, होपफुली समझ में आया। हमने कितने नदियों को देखा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियां जो है ये गंगा की मुख्य सहायक नदी है, जिसमें से यमुना जो है वो सबसे मुख्य सहायक नदी है। जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। बाकी गंडक, कोसी और घाघरा, ये तीनों निकलती हैं आपकी नेपाल हिमालय से। मतलब ये नेपाल का जो हिमालय वाला इधर वाला एरिया है, यहाँ से। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। अब देखिए गंगा नदी का मुख्य धारा समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गंगा नदी है और यहाँ से एक नदी और आके यहाँ पे मिलेगी आपको, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, बांग्लादेश में आकर मिलती हैं। ठीक, और यहाँ पे जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इन दोनों का नाम बन जाता है मेघना, और मेघना नाम बन के बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, गिर जाती है। और ये दोनों जब मिलती हैं तो अपने साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी विश्व के सबसे बड़े डेल्टे में जहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखें कि कुछ सहायक नदियाँ, तो जिसमें से हम 5 सहायक नदियाँ देखें। कौन कौन से, यमुना, यमुना, ठीक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जिसमें से 3 जो है आपका घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। यमुना आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी सहायक गंगा की कौन सी है तो आप बोलेंगे कि यमुना नदी है। होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ पे मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है और ये बंगाल टाइगर बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक? और ये जो बंगाल टाइगर आपको पाए जाते हैं, ये बंगाल टाइगर ही हमारे राष्ट्रीय पशु है। जैसे आप पूछते हैं ना कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हम बोलते हैं टाइगर, तो यही वाला जो बंगाल टाइगर जो यहाँ पे पाया जाता है और ये कहीं पे ये बंगाल टाइगर नहीं पाए जाते, बस इसी सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ कि सुंदरवन जो डेल्टा है, आप सुंदरवन डेल्टा जो है, ये सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन ही क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस डेल्टा पे जो वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम सुंदरी है। इसी वजह से उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा हो गया, ठीक? कभी-कभी मतलब मोस्टली केसेस में नहीं पूछता है, लेकिन तब भी आप याद रख लीजिए कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर 25-25 करके याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा कि इतना इसकी लंबाई है गंगा नदी की। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें क्या होंगी? क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जब भी आप गंगा नदी तंत्र को पढ़िए या कोई नदी तंत्र को, अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दोनों को मैं बता रहा हूँ कि आपको गंगा नदी का उद्गम याद होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ये याद होना चाहिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद गंगा नदी से कौन-कौन सी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, उनमें से जो प्रमुख सहायक नदी है उसको तो एकदम याद होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक? अब उससे जुड़ी कुछ 2-4 पॉइंट है, जैसे कि गंगा से जुड़ी पॉइंट क्या है कि ब्रह्मपुत्र से मिलती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पे कौन से टाइगर पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करेंगे तो 25-25 किलोमीटर है। होपफुली आपको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक? तो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आगे जब जो नदी का हमको पढ़ना है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी तंत्र हम पूरा निपटा दिए, अब हम सीधे आ गए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक? अब कहेंगे कि सर मानसरोवर झील से, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि मानसरोवर झील से 2 नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर झील अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये है मानसरोवर झील, ठीक? तो मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में है बेसिकली, ठीक? बेसिकली कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो यहाँ से 2 नदियाँ, एक तो निकल के आपको सिंधी चली जाती है ऊपर की ओर, सिंधु नदी तंत्र अगर नहीं पढ़े तो उसको जाके वो कर लीजिएगा चेकआउट। मैं आई बटन में लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप सिंधु नदी तंत्र को क्या करिएगा? चेकआउट कर लीजिएगा। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, वो आपका सिंधु नदी तंत्र किधर निकल जाती है? कश्मीर साइड, लेकिन आपको जो पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वो यहाँ से निकल के आती है, ठीक? अब यहाँ से जब निकल के आती है तो देखिए यहाँ पे इंटर करती है, तो जब इंटर करती है तो वो इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है तो इसको दिहांग बोले जाने लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बड़े नाम हैं और इसी से क्वेश्चन बनता है। जब ये तिब्बत में बहती है तब इसको सांगपो कहते हैं, ठीक? तिब्बत में बहेगी ब्रह्मपुत्र नदी तो क्या कहेंगे? सांगपो कहेंगे। जब ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे आ जाएगी? अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आ जाएगी, तब इसको कहेंगे दिहांग, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट कि जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से दिबांग। अब ध्यान देखिएगा, इसकी सहायक नदी दिबांग है इसका नाम क्या है? दिहांग, और इसकी सहायक नदी दिबांग। दिबांग, लोहित, केनुला और कई है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो मैं फिर से कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से? तो आपको याद होना चाहिए मानसरोवर झील से। निकल के आगे बढ़ी, फिर इंटर करी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही इंटर करी, तो इसका नाम पड़ गया दिहांग नदी। क्या नाम पड़ गया? दिहांग नदी। दिहांग नदी जब पढ़ा, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ी। अच्छा ये बताइए कि अगर तब तिब्बत में बह रही तो इसका क्या नाम था? सांगपो। क्या था? सांगपो, ठीक? अब बांग्लादेश में जैसे ही पहुँचती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। एक चीज़ और जो सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो असम में बनाती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो देखिए ये है कि नदी द्वारा द्वीप का निर्माण। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक? माजुली द्वीप मतलब कि नदी नदी समुद्र में आप देखेंगे कि समुद्र के बीचों बीच में द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कितनी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, कितनी बड़ी नदी है कि ये किसका निर्माण कर दे रही है? उसका निर्माण कर दे रही है आपका नदी द्वीप। और नदी द्वीप में सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। अगर मैं थोड़ा-सा और ज़ूम आउट करूँ, तो देखिए ये देखिए चारों तरफ पानी है और यहाँ पे बीच में, अब बताइए यहाँ पे जो रहता होगा उसको कितना मज़ा आता होगा? मज़ा आता होगा कि नहीं? अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए, मगर मुझको तो बड़ा मज़ा आएगा घूमने में, कि अगर ऐसा जैसे नदी द्वीप हो कि जहाँ पे पूरी तरीके से पानी-पानी, बीच में मेरा घर हो, हाँ, आराम से सुबह उठें, ब्रश करते हुए घूमें, हाँ, कितना मज़ा आएगा। सोचिए एक बार इमेजिन करिए, ठीक? तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? अब यहीं तक जो थे ब्रह्मपुत्र नदी से इतनी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक?
गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ जो आपकी दक्षिण की तरफ जो नदियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, एन्जॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और अंत तक बने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।